आरोग्य जागृति। हाल के दिनों में डॉक्टरों पर काफी हमले हो रहे हैं। कोविड के महामारी में हमारे डॉक्टर्स एक ईश्वर के रूप में दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करते करते कई डॉक्टर्स इस भयानक बीमारी का शिकार हो गए हैं। हमें इनका सम्मान और आदर करना चाहिए। डॉक्टरों पर हो रहे हमले ये बहुत ही वेदनादायी हैं। हमें इसका निषेध करना चाहिए। 18 जून 2021 से आईएमए की ओर से काले बैंड बांधकर राष्ट्रीय निषेध दिन मनाया जा रहा है। इस समय औरंगाबाद ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष रंजालकर, डॉक्टर अनुपम टाकड़कर, डॉक्टर यशवंत गाड़े, डॉक्टर दत्ता कदम, डॉक्टर रमेश रोहिवाल, डॉक्टर अमृत सिंह बिंद्रा, डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े के साथ सभी पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। सर, बहुत अफसोस की बात है कि डॉक्टर को अपना काम छोड़ के, जो कि दिन रात मरीज़ की सेवा में लगा हुआ है, जो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कैसे ठीक करूं, उसको अच्छी से अच्छी कैसे ट्रीटमेंट दूं, ये छोड़ के उसे सोचना पड़ता है कि कल कुछ होता है तो मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे दवाखाने पे हमले होंगे। ये मानसिकता जो समाज में दिख रही है, ये मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। जब कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है तो उसका दिल साफ होना चाहिए, उसके ज़हन में कोई भी डर नहीं होना चाहिए और निरपेक्ष भाव से अपने पेशेंट का सबसे अच्छा कैसा होगा यही भावना रखे वो ट्रीटमेंट करेगा, तभी वो उसके साथ न्याय कर सकता है। तुम खौफ रख के, दिमाग में डर रख के कि ये पेशेंट का कुछ होता है तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सामने वाला पेशेंट मेरे साथ झगड़ा करेगा, यानी कि कहीं तो भी विश्वास को तोड़ा जा रहा है। ये जो रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट, ये रिलेशनशिप चलती है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर के भरोसे पे। तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम उसको बी कॉम्प्लेक्स की गोली दो, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट के दिल में तुम्हारे लिए भरोसा नहीं है, तुम उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट दो, वो ठीक होने वाला नहीं है। ये जो रिश्ता ख़त्म करने की बात हो रही है पूरे समाज में और इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये जो है ये सोसाइटी के लिए, ये देश के लिए और डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों के लिए हानिकारक है। ये कहीं तो भी रुकना चाहिए। कहीं तो भी कानून के लिए जनता के दिल में डर रहना चाहिए। कहीं तो भी विश्वास होना चाहिए कि सामने वाली टीम अगर खुद नहीं कर सकती है उसके और साथी करेंगे, लेकिन ये प्रोफेशन से तुम दूर नहीं रह सकते। उसको अगर हानि पहुंचाओगे तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर यशवंत गाड़े, आईएमए का सचिव, औरंगाबाद आईएमए का सचिव हूँ। मेरे साथ में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष रंजालकर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुपम टाकड़कर, माजी अध्यक्ष डॉक्टर दत्ता कदम, ट्रेजरर डॉक्टर अमृत सिंग बिंद्रा, वाइस प्रेसिडेंट वुमन डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे आणि इतर पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हां, मैं ये आईएमए का जो प्रोटेस्ट डे है 18 जून 2021, आईएमए नेशनल बॉडी की तरफ से ये अपील किया गया है कि आज आईएमए का प्रोटेस्ट दिन मनाया जाए। इसका रीज़न है कि डॉक्टर पर होने वाले जो हमले हैं इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मौके पर हमने यहाँ पे आईएमए औरंगाबाद के इस शाखा में आज ये प्रोटेस्ट दिन मनाया। इसमें हमने 4 मांगे रखी है गवर्नमेंट की तरफ। उसमें पहली मांग है कि 2019 में जो गवर्नमेंट ने बिल लाया था डॉक्टर के वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, वो बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें ऐसा प्रोविज़न है कि कोई भी डॉक्टर पे अगर फिजिकल हमला करता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो कड़क कायदा लागू किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है, ये कोविड पैंडेमिक में जितने भी डॉक्टर लोगों की जान गई, जो काम करते वक्त मर गए, उनको कोविड मार्टियर, कोविड शहीद ऐसा पदनाम दे के उनका सम्मान किया जाए, उनके फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तीसरी मांग है कि वैक्सीनेशन पे अभी जो बवाल उठा है कि वैक्सीन सेफ नहीं है, ये वैक्सीन लिया है, इसमें ये इसका खून है, उसका खून है, ये जो चर्चा चल रही है ये बंद की जाए।
और वैक्सीन सबको 18 साल की उम्र के एवरी सिटीजन सबको वैक्सीन दिया जाए और वो फ्री में दिया जाए। और चौथी मांग है कि ये जो कड़क कायदा हम मांग कर रहे हैं, कुछ राज्यों का अलग है, कुछ राज्यों का अलग है, तो इसलिए सेंट्रल कायदा आना चाहिए। आईएमए की तरफ से ये 4 मांगे हम आज माननीय जिलाधिकारी को सौंपेंगे और उसके बाद में यह हमारा आंदोलन चालू रहेगा। धन्यवाद। ऐसा नहीं होता कि सर जो कायदा निकाला है, कायदे का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हल्ले बढ़ते जा रहे हैं? जी, ये कायदा है महाराष्ट्र में 2010 से ये कायदा है, उसमें प्रोविज़न है 3 साल की सज़ा का और 50,000 जुर्माना, 5 टाइम जुर्माना। लेकिन जितनी बार भी हमने देखा है आईएमए की तरफ से, जब भी हम डिमांड करते हैं, कोई पुलिस स्टेशन में जाके हम बैठते हैं तो एफआईआर में उसका वो कलम डाले नहीं जाता है। इसकी वजह से वो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन, मतलब वो जो वायलेंस हुआ है, वो जो कल्प्रिट है, उनको सज़ा नहीं होती। इसीलिए हमको सेंट्रल कायदा चाहिए। सर जैसा अभी सेंट्रल आईएमए और स्टेट, देखिए डॉक्टर हम सब एकजुट है। आज यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि लोग डॉक्टर कम संख्या में उपस्थित है, लेकिन वैसा नहीं है। डॉक्टर अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हमारा संगठन बल्कि हमारा काम है कि आंदोलन करना, आंदोलन के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचना, ये संगठन का काम है। आपको यहाँ पे 1000 डॉक्टर को ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2000-3000 डॉक्टर साथ में आए और आंदोलन करें। नहीं, हमारा बोलना वैसा नहीं है सर। एक्चुअली क्या रहता है, कोई एक हॉस्पिटल में हमला होता है, उस टाइम में सब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एकजुट आके उस पर अगर एक्शन लिया है तो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट भी हिल सकता है। देखिए, जब कोई भी हमला होता है उसमें समाज की जिम्मेदारी है, राजकारणी लोगों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी में अगर हमने हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर पर हमला होता है और वो हॉस्पिटल टोटल बंद किया तो वो जायज़ नहीं है, इसमें पेशेंट का नुकसान है। इसमें उस टाइम अधिकारी लोगों ने और पुलिस ने कार्रवाई करके वो रोकना और उसको सज़ा देना, वो उनका काम है। लेकिन डॉक्टर लोगों ने हॉस्पिटल बंद करना, ये जायज़ नहीं है। सर हमले का सही कारण क्या है? नॉन मेडिकल जो डॉक्टर्स को आदेश देते हैं, ये बहुत गलत है, इसकी वजह से हमले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, समाज व्यवस्था बदलती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो अपना कम्युनिकेशन चैनल अपना मोबाइल पे जो बढ़ते जा रहा है, उसके वजह से समाज में एक अव्यवस्था हो गई है। इस अव्यवस्था की वजह से लोगों में डर है कि मेरा पैसा चला जाएगा, फाइनेंशियल टेंशन है, एंग्जाइटी है। मेरे घर का अकेला कमाई करने वाला आदमी अगर मर गया तो मेरे घर का क्या होगा, ये टेंशन है। तो इसकी वजह से वो उसका जो गुस्सा है, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे अगर उसको डेथ हो जाए तो वो गुस्सा डॉक्टर पे निकालते हैं और वो हॉस्पिटल की तोड़फोड़ करते हैं। आज ये जो निषेध दिन आईएमए की तरफ से मनाया जा रहा है, उसकी वजह है कि डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। जब हम सब डॉक्टर लोग 24 घंटा पेशेंट की सेवा करने में जुटे हुए पिछले 1.5 साल से कोरोना के पैंडेमिक में, उस वक्त ये नौबत हम पे आना ये बहुत बुरी बात है। हम इसका निषेध करते हैं और केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक सख्त लॉ लाया जाए जिसकी वजह से डॉक्टर लोगों को प्रोटेक्शन मिले। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे, आईएमए औरंगाबाद उपाध्यक्ष। आज जो ये 18 जून 1921 ये जो हम लोग निषेध दिन मना रहे हैं, तो आज जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो दरी हो चुकी है, ये कम करने के लिए है। हम लोग समाज को ये बोलना चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स के ऊपर हल्ले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टॉप होने चाहिए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं निर्बंध आना चाहिए। और हम लोग सबको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ पेशेंट डॉक्टर रिलेशन ही नहीं, उसके वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ पेशेंट डॉक्टर ही नहीं तो समाज, इतना ही नहीं तो पूरा समाज के साथ में पूरा देश भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, इसीलिए आज का हम लोग प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। मैडम, वुमेंस डॉक्टर्स के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इसके माध्यम से प्रोटेक्ट के लिए क्या करना चाहिए वुमेंस के लिए? वुमेंस डॉक्टर के लिए मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि जितना जेंट्स लोग आगे आते हैं उतना ही वुमेंस डॉक्टर ने भी आगे आना चाहिए। और वो ये जो हम लोग डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी उतना ही निर्भीड और बिना डरे हर चीज़ का सामना करना ज़रूरी है। कब तक ये सहे और खामोश रहे हम?
आणि का बरं आपण हे सहन करायचं? कोणी यावे आणि टपली मारून द्यावी अशी कंडिशन झाली आहे आम्हा डॉक्टरांची. आम्हा डॉक्टरांना तुम्ही देव मानू नका, पण माणूस तरी माना. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले हे आता नित्याचीच बाब झाली आहे. डॉक्टरांवरती होणारे हल्ले आता हे वेळेस थांबवणं हे काळाची गरज झाली आहे. समाजाचं हे कर्तव्य आहे की त्यांनी डॉक्टरांविरोधात हल्ले हे वेळीच थांबवणे. एक लक्षात घ्या, डॉक्टर आणि रुग्णाचं नातं हे रबर बँडसारखं असतं. जे जितकं ताणाल तितकं ते तुटण्याची भीती, आणि तुटलं तर त्याचा तोटा जो आहे सगळ्यात जास्त हा समाजाला होणार आहे. त्यामुळे हे नातेसंबंध जपून ठेवा. आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करतोच, तुम्ही देखील प्रयत्न करा. तुम्हाला जर एखाद्या डॉक्टरांविषयी काही त्यांच्या विरोधात काही करायचं असेल तर तुम्ही कायद्याचा आधार घ्या. स्वतःच कायदा हातात घेऊन डॉक्टरांवरती हमला करण्यापेक्षा तुम्हाला वाटत असेल तर त्याच्यावर फौजदारी किंवा दिवाणी गुन्हा दाखल करा, पण स्वतः कायदा हातात घेऊन मानसिक खच्चीकरण करू नका. आजच्या या निषेध दिनाचा आज आमची ही मागणी आहे.